उस युद्ध में जा रहा हूं, सामना करेंगे। आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? तो कैसे जाते? जा तो रहा हूं, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। हंस पड़े, बोले मेले में जाना होता तो मैं कहता चलो, अब तो युद्ध में जा रहा हूं, क्या कहता मैं इसके लिए? नहीं, जब मैं आपके साथ मेले में जा सकती हूँ तो युद्ध के मैदान में भी मैं चलूंगी। नहीं नहीं नहीं, वहां स्त्रियों का काम नहीं होता, वहां तुम्हारा क्या काम है? मैं जा रहा हूं और निश्चिंत रहो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, हम कमजोर नहीं है। कोई भी अगर अनीति करेगा हम उसका सामना करेंगे, मैं जा रहा हूं। नहीं सुनो, मैं आपके साथ चलूंगा। अभी तो कहा तुम्हारा वहां क्या काम है, तुम क्या करोगे? नहीं मैं चलूंगी। तो जिद लगा ले तो बस बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बहनों की आलोचना नहीं, ऐसी ही बात कही जाती है। उस दिन तो त्रिशला इस बात के लिए बजिद्द हो गई, मैं चलूंगी युद्ध के मैदान में, मैं साथ चलूंगी आपके। और वो नहीं तो मानी। राजा देख रहे थे विलंब हो रहा, आखिर चलो, अगर तुमने नहीं मानना और तुम चलना ही चाहती हो चलो। महाराज सिद्धार्थ दोनों महल से बाहर आए और जो रथ सजा हुआ था युद्ध का उसमें आकर सवार हो गए। लोगों ने भी देखा ना, ये क्या करेंगे युद्ध में, और फिर गड़गड़ाहट करता हुआ रथ आगे बढ़ गया, युद्ध के मैदान में पहुंच गए। इंद्र महाराज के सेनापति ने कहा सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए, अभी भी हम आपको मौका देते हैं, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, महाराज इंद्र की अधीनता स्वीकार कर लो और युद्ध बंद हो जाएगा, अन्यथा न जाने क्या होगा। इस बात के लिए तुम सोच सकते हो, हम अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, हमें मैत्री स्वीकार है, अधीनता स्वीकार नहीं है। तो फिर युद्ध के लिए तैयार, हम तैयार हैं। और देखते देखते दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने शस्त्र अस्त्रों से जूझ गई, बाणों की वर्षा होने लगी और तलवारें खनक उठी, भाले चमक उठे, भयंकर वातावरण। इंद्र महाराज सब देख रहे थे युद्ध में क्या होने जा रहा। उन्होंने फिर सिद्धार्थ को कहा कि आप अधीनता मान लो, हम कभी नहीं माने। और फिर उन्होंने अपना एक शस्त्र चक्र इंद्र महाराज ने महाराज सिद्धार्थ के ऊपर छोड़ की थी। बार को तो सब लोग सैनिक मुंह खोल करके आंखें फाड़ करके देखते रह गए, बहुत भयंकर, ये क्या हुआ, ये क्या किया। और महाराज नए अपने धनुष बाण संभाले हुए वो तैयार थे इंद्र महाराज से युद्ध के लिए। पर और हुआ यह है, उस चक्र ने महाराज के रथ के एक नहीं 3 परिक्रमाएं की और वापस हो चला। इंद्र महाराज देखते रह गए, ये मेरा शस्त्र कभी आज तक खाली नहीं गया, ये तो इस रथ को चूर चूर कर देता और इसमें जो आ जाए बचने का प्रश्न ही नहीं है। हम चाहते तो कुछ और है, लेकिन रथ और ये सब तो कुछ भी नहीं रहता, ये क्या हुआ। उन्होंने अपने दूसरे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और सिद्धार्थ उन सब का उत्तर दे रहे थे अपने शस्त्रों के द्वारा। जिस उम्मीद नहीं थी वो हो रहा था कि देव शस्त्र वापिस हो जाए। बहुत देर तक ये युद्ध चलता रहा। आप कह रहे होंगे अपने मन में, ये सब बात घड़ी जा रही है, भला देवताओं के सामने
मनुष्य की क्या औकात, ये तो बात ठीक है आपकी, मनुष्य की औकात तो कुछ नहीं, परंतु वो जगत माता जो बैठी हुई है और उनके उदर के अंदर होने वाले तीर्थंकर प्रभु जो विराजमान है, उनके सामने एक इंद्र क्या 64 इंद्र प्रणत होते। बोलो तीर्थंकर भगवंतों के, उनका क्या हो। इसीलिए कोई भी देव शस्त्र सफल नहीं हुआ। जो भी जाता रथ की परिक्रमा करके वापस लौट जाता, और जो शस्त्र फेंके गए वापस हो गए, मुड़ गए, टूट गए, कोई भी सफल नहीं। महाराज इंद्र के उस हाथी के ऊपर, ऐरावत हाथी पर शची इंद्राणी भी आ गई थी। वो शची, हाँ महाराज, युद्ध तो हम पर भारी पड़ रहा है, आपने काम ही ऐसा किया, आपको क्या जरूरत थी यहाँ भूतल पर आकर लड़ने की। हमने तो सोचा था कि हम भूतल को भी जीत लेंगे, यहाँ भी हमारा राज होगा। अब क्या होगा, लगता तो यह है कि ये मनुष्य हमारा राज्य ना छीन ले। मैं देख रही हूं जब से ये आगे बढ़े आ रहे हैं, मैं देख रही हूं इनके शस्त्र सफल हैं और देवास्त्र जो है असफल हो रहे हैं। क्या करें, क्या करें, आप सोचो क्या करें। आपने युद्ध का निमंत्रण दिया है, बता दो, यही एक तरीका है, समझौता हो जाए तो युद्ध टल सकता है, अन्यथा क्या होगा ये कुछ मालूम नहीं। अच्छी भला के लिए कहूं तो बहुत मुश्किल। इंद्र और कहें राजा से कि समझौता कर लो, और इन देवों की, छोटे देवों की बात सुनेगा कौन। आज तो महाराज सिद्धार्थ साक्षात काल बनकर के सामने खड़े हुए हैं, इनका तो ऐसा रूप हमने कभी देखा नहीं, और मैंने ये कहूं कि हमारे से समझौता कर लो। जहां आदमी सफल नहीं होता, वहां स्त्री के प्रयत्न सफल हो जाते हैं। अब फिर क्या करूं, आप चुप हो जाओ, मुझे कुछ करने। बोलो क्या करो, बोले मैं जाता, तुम जाओ शत्रु पक्ष में, आप थोड़ी देर देखो, आप रुको। इंद्राणी शची हाथी से नीचे उतर गई और उन्होंने समझौता करने की सोच ली। उन्होंने एक सेवक देव से एक थाली मंगवाकर कानों के कुंडल उतार कर महाराज सिद्धार्थ के रथ ने बढ़ चले। हम ये कौन है स्त्री, ये युद्ध में कैसी आई है, मैं भी तो आई हूं। औरों को भी अपने पति का ध्यान होगा, सारा ख्याल हमारे को ही है, होगी ये भी। इंद्राणी लग रही है, हाँ मैं भी देख रही हूं इंद्राणी कि यहाँ किस लिए आ रही है, मुझे क्या पता किस लिए आ रही है। देखो हम स्त्री के सामने खड़ा नहीं हो सकते। उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया, तलवार रख दी, रथ से नीचे उतर गए। मैं स्त्री के सामने नहीं आ सकता। शची आगे बढ़ी आ रही थी, उनकी सखियां उनके साथ में थी। रथ के समीप आई तो त्रिशला ने देखा कोई हमारे पास आ रहा हो तो फिर इंसान का कर्तव्य है, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, उसका स्वागत। कोई किसी के घर आए, कि हम त्रिशला रथ से नीचे उतर आए,
शची आगे चली आ गया। इंद्राणी की आंखें बह चली। हम समझौता चाहते हैं, कोई बात नहीं, जो तुम चाहते हो क्या बात है, कि मैं आपके लिए भेंट लेकर आया। इंद्राणी की आंखें गीली हो रही थी, थाली में कुंडल कानों के रखे हुए। महारानी ने अपने गले के हार उतारे और उतार कर कहा, लो बहन, हमारी ओर से ये मैं आपको भेंट करती हूँ और आपकी भेंट को स्वीकार कर लेने पहन लो। अर्थ भी, इंद्र महाराज भी, और फिर वे दोनों, महारानी त्रिशला और शची इंद्राणी, दोनों बहनों की तरह गले मिल गए। चारों ओर से जयकार हो उठी, प्रेम की गंगा एक बह गई। इंद्र महाराज हाथी से उतर कर आए और सिद्धार्थ के सामने हाथ बढ़ाया। उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाया, गले मिले और फिर घोषणा हुई, युद्ध समाप्त होता है। इस युद्ध में न किसी की विजय है और न किसी की पराजय है। ये भ्रातृत्व का और भाइयों का मिलन है। अब फिर नगाड़े बज उठे, सैनिक भी एक दूसरे के गले मिले। ठीक है भ्राता श्रेष्ठ, महाराज सिद्धार्थ, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे। और धीरे से बोले, आपके यहाँ तो ऐसा मंगल होने जा रहा है जिसका कोई किसी भी प्रकार से समाधान है ही नहीं, वो सर्वोच्च हैं, ये सब उनकी कृपा है। और यूं वो लौटने लगे, बोले नहीं, हमारे महलों तक चलोगे। इंद्र महाराज और सिद्धार्थ महलों में आते हैं, शची और त्रिशला महलों में आती हैं और फिर वहां उनका स्वागत हुआ। और फिर देव सेना, इंद्र महाराज और शची इंद्राणी सब लौट जाते हैं। अब त्रिशला मुस्कुरा पड़ी। सिद्धार्थ ने पूछा, त्रिशला, इन कुंडलों के लिए इसलिए उदास थी क्या तुम? हम तो नहीं ला सकते थे इन कुंडलों को, हम ऐसा कोई युद्ध नहीं जीत सकते थे, तुझे धन्य हो। और उसने बहुत आंखें नीचे करके कहा, मुझे हमारे होने वाले बेटे को धन्य हो, अन्यथा मनुष्य देवों को कैसे जीत सकता था। धन्य हो, उस प्रभु की धन्य हो। और एक बार फिर आप भी बोलेंगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। यूं मनुष्यों ने देवों को जीता। ये सब तीर्थंकर महाप्रभु की कृपा थी। और बंधुओं, यूं यह समय बहुत आनंद और मंगल के साथ बीत रहा था। आज जैसा मौका बना ऐसा रहा, आप भी विलंब से आए, फिर मैं भी सोचता रहा। महावीर कथा की चर्चा आपके क्षेत्र में चल रही है और चलते हुए एक और आपके सामने प्रसंग रखकर आपकी बात की बात पूरी करूंगा। समय बीतता जाता था। एक दिन उधर में माता के उदर में रहे उन शिशु प्रभु ने अपना उपयोग लगाया। समय काफी हो गया था, जन्म समय में कुछ समय ही बाकी था। उदरस्थ शिशु देह की दृष्टि से बड़े हो गए। ऐसा होता है लोक में, आप गृहस्थ हो, समझते हैं इस बात को। अब माता को कुछ भार महसूस होने लगा। अब उनको उठना होता है तो हाथ रखती हैं, सहारा लेती। बैठना होता है तो एक बार को जग, क्योंकि शिशु की पूरी तरह से उन्हें चिंता रहती है।
ख्याल रहता है, उनका ध्यान। मेरी माँ को बहुत कष्ट है, देखो उठने में बैठने में इनको भार लगता है। मैं किसी के लिए और मैं अपने माँ के लिए तो भार हो ही नहीं सकता। मेरी माँ पूजनीय है, अर्चनीय है, और मेरी वजह से मेरी माँ कष्ट पाए, ये तो नहीं हो सकता। तो समाधान किया जाए। और तब उन महाप्रभु ने, शिशु प्रभु ने माता के उदर में रहते हुए बंधुओं काय योग का प्रयोग किया और अपना शरीर समेट, और समेटा ही नहीं, उसको भार रहित कर लिया। ऐसे हो गए भीतर में। अब जो भार लगता था, जो महसूस होता था, वो सब बंद हो गया। उस महायोगी ने उस अवस्था में अपने माता के उदर में रहते हुए वहीं पर योग का प्रयोग कर लिया और उन्होंने काया को समेट लिया। काय योग का प्रयोग हो गया। क्या बात है। श्री कृष्णा ने कहा, यानी क्या बात है, आज तो कुछ, यानी क्या बात है, महसूस ही नहीं होता, भारी नहीं लगता, कोई हलचल भी नहीं रही जैसा शिशु की होती है। जिस तरह का भी है, बात तो संसार की है यो, पर एक माँ की संवेदना बता रहा हूं। क्या बात सोच अपने मन में, ये भी हो सकता नींद में चली गई हूं, ऐसा होगा। ध्यान बना रहा, कुछ खाने को मन हुआ नहीं, नहीं अभी नहीं देखती हूँ। और समय बीता, प्रार्थना की, महारानी भोजन कर लो, मन नहीं